बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एरीज बुर्ज अमल मेष राशि के हवाले से आपकी ज़िंदगी के बेहतरीन 5 सालों के हवाले से। आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट 5 ईयर्स ऑफ योर लाइफ के हवाले से हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। ये 5 साल जिसका हम जिक्र करने वाले बड़े बेहतरीन होने जा रहे हैं आपके लिए। ये गुजरे 5 साल नहीं है बल्कि ये आने वाले 5 साल रहेंगे जिसमें 60-70 भी आएगी। 60-70 के आने के पहले के सारे असरात हम बात करेंगे। उससे पहले क्या हालात रहेंगे, कौन से बेहतरीन गोल्डन टाइम आपका रहेगा जिसमें बेहतरीन वक्त आपका गुजरेगा, और फिर 60-70 का आगाज हो, उसके बाद क्या कुछ होने वाला है, इसके हवाले से भी हम आपसे बात करेंगे। आज की इस वीडियो में स्पेशली हम बात करेंगे 2025 से लेके 2030 क्या कुछ होने वाला है। खास तौर पे 60-70 का आगाज हो जाएगा आप तमाम एरीज के लिए। उसके अंदर क्या कुछ एहतियातें करना है जिससे इसका जोर टूटेगा, वरना ये बढ़ता नजर आएगा, बहुत मैग्नीफाई होकर नजर आएगा। तो 60-70 और फिर उसका पहला चरण आपका शुरू होगा जो सबसे मुश्किल तरीन, जिससे अभी जो है वो पाइसियंस गुजर रहे हैं और पाइसियंस बता सकते हैं क्या कुछ उसके अंदर मुश्किल आते हैं। लेकिन ये फर्स्ट फेज आपका कब शुरू होगा इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। यानी 5 साल के दौरान ये सब कुछ होगा और ये ख़त्म तो देर से होगा, लेकिन बात वही है कि इसकी शुरुआत से पहले क्या कुछ तैयारी कर लेना चाहिए कि इसका ज़्यादा इम्पैक्ट आप पे ना पड़े। अभी प्लानिंग करने का टाइम है। अभी तो 2024 चल रहा है लेकिन 2025 के आते ही आते यानी आप इतना तैयार हो जाओ, इतना कुछ तैयारी कर लो कि 60-70 का पहला चरण भी आपका कुछ ना बिगाड़ सके। इसके अलावा शनि की बात करें, राहु केतु की बात करें, या बृहस्पति जुपिटर के हवाले से बात करें, मून के हवाले से बात करें, या जैसे मर्क्यूरी के हवाले से बात करें, वीनस के हवाले से बात करें, इन सब के ट्रांजिट होंगे, इनकी अच्छी पोजीशंस भी बनेगी। और कब ये बेहतरीन फल आपको देने वाले हैं इन 5 सालों में 2025 से 2030, इसके हवाले से भी आज हम बात करेंगे। यहाँ पे शनि आपकी 60-70 तो शुरू करेगा 2025 में, लेकिन ये 12वें घर में आएगा। आपके बैरन मुल्क जाने का दौरा, आपके बैरन मुल्क जाके अच्छा पैसा कमाना, वहाँ पर भी फायदा आपको मिलेगा। यानी 60-70 तो आएगी लेकिन ऐसे घर में आ रही है, राहु ऐसे घर में आने वाला है, यानी कि 12वें घर को एक्टिवेट करता, शनि जैसे 12वें घर को एक्टिवेट करता हुआ नजर आएगा। और शनि का 12वें घर में होना यानी सैटर्न का हर लिहाज से 60-70 तो स्टार्ट करेगा, लेकिन 12वें घर का फायदा भरपूर, यानी कि बैरन मुल्क से आप कोई जुड़ा काम करते हो, कोई ट्रेडिंग का काम करते हो, आईटी सेक्टर का काम करते हो, उसमें भी भरपूर फायदा आपको नजर आएगा। लेकिन याद रखिएगा 12वां घर खर्चों का घर भी है। 12वां घर आपकी हॉस्पिटलाइजेशन का, आपकी बीमारियों का, आपके इलाज का घर भी है, तो इसमें थोड़ी आपको एहतियात रखनी पड़ेगी। खर्चे बहुत बढ़ गए तो फिर कर्जे भी बढ़ते हुए नजर आएंगे, फिर छठा घर एक्टिव होता नजर आएगा। तो कर्जों पे आपको काबू रखना है तमाम एरीज को, क्योंकि खर्चे बढ़ने हैं, क्योंकि 60-70 आ रही है। तो 60-70 का पहला चरण सबसे ज्यादा चीज जो ये करता है, ये पहला यही करता है कि ये खर्चे एकदम से बढ़ा देता है। एकदम से खर्चों में इजाफा होना, और सामने अगर आपके सामने कोई कैपिटल नहीं होगा, आपके सामने कोई पैसा, कोई आपका बैंक बैलेंस, कोई आपका कोई पैसा आपने सेविंग में नहीं डाला होगा, तब वो चीज़ें बेकार हो जाएंगी। तो अभी से ये सेविंग्स करना ज़रूरी है। अभी भी टाइम है, अभी भी अच्छा खासा टाइम है, लेकिन ये कि तैयारी कर लेनी कि इस ड्यूरेशन में आपको तैयार रहना हो। इसके बाद राहु भी आपके 11th हाउस में, यानी आपके 11th हाउस का मतलब है आपकी ख्वाहिशात की तकमील होगी। ये सब चीज़ें आप काम आएगी। यानी 2024 में जो घर आपको मिल रहा है 11वें घर में, और फिर ये 12वें घर में चले जाएंगे, जैसे कि आप सब जानते हैं, क्योंकि राहु और केतु इनका भी टाइम आ रहा है और ये 2025 में ये लोग भी घर बदल लेंगे। और राहु खासतौर पे 11वें घर को छोड़ के 12वें में आएगा। लेकिन अभी आपको क्या दे रहा है राहु? अभी आपको 11th हाउस की खुशी दे रहा है, यानी कि आपकी ख्वाहिशात की तकमील होना, जो मेहनत करोगे उसकी, जो ख्वाहिश करोगे, जो प्लान करोगे उसका एग्जीक्यूट करना, उससे फ़ायदा उठाना। 11th हाउस आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का घर भी है, ये आपको हाईएस्ट प्रॉफिट दे रहा है और देगा मजीद। और प्लस ये कि आपके डेली इनकम, डेली वेजेस, रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले एरियाज भी भरपूर पैसा जमा कर पाएंगे। तो अभी जमा करने का टाइम है। ये 11th हाउस के एक्टिवेट होने का मतलब है कि अभी आप पैसा जोड़ पाओ, जमा कर पाओ, बैंक बैलेंस बना लो, सेविंग्स कर लो, इन्वेस्ट कर लो, तब जाके आप 60-70 के दौर में आप सुकून से रहोगे, क्योंकि आपके पास कैपिटल होगा, आपके पास पैसा होगा जो आप मुश्किल वक्त में खर्च कर सकोगे, अखराजात पे काबू रख सकोगे, आपका कंट्रोल रहेगा, आप रिकवर कर सकोगे, या यूँ कह लें कि इन अखराजात को कवर करते हुए नजर आओगे। तो 11th हाउस से जब 12th हाउस में आ जाएंगे, फिर जाके जैसे कि आप जानते हैं कि 11th हाउस से फिर राहु के 12th हाउस में चला जाएगा। और 12th हाउस में जाने का मतलब है यहाँ अगेन बैरन मुल्क के दौरे और आपके बैरन मुल्क से जुड़े जो भी पैसा कमा सकते हैं उसमें इजाफा होना है, ऐसा भी देखा जा सकता है। 2025 में याद रखिएगा, जैसे ही 2025 स्टार्ट होगा तो राहु आपके 12वें घर में आ चुका होगा। अभी तो 11th हाउस का फायदा आपको दे रहा है, और 11th हाउस में क्या कुछ कर लेना है ये आपको पहले से बता दिया। अब 2025 को फोकस करते हुए
12वें घर में राहु होगा, याद रखिएगा। और बैरून मुल्क के दौरे बनना, पैसा अच्छा बनाना, ये आपके लिए मुमकिन बनेगा। लेकिन खर्चों का घर भी एक्टिवेट रहेगा, खर्चे बढ़ेंगे। और हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल में जाना या बीमार होना या एडमिट होना या चेकअप वगैरह होना, ऐसे भी मुमकिनात बनेंगी 2025 में। राहु याद रखिएगा मई 2025, यानी मई 2025 से मुराद है 2025 के मई के महीने में ये आपके 11th हाउस में आएंगे। यानी 11th हाउस का भरपूर फायदा आपको मिलेगा। वो सारी चीज़ें जो हमने बताई, यानी आपके लिए अभी भी मार्जिन रहेगा कि 60-70 स्टार्ट होने से पहले काफ़ी कुछ आप कर पाओगे, यानी अच्छा खासा मार्जिन होगा। 11th हाउस की खासियत या उसकी जो क्वालिटीज़ है, काफ़ी कुछ बेहतर करने का आपको मौका देंगे। और याद रखिएगा मई 2025 से आगे 1.5 साल मजीद राहु आपके इसी हाउस के अंदर रहने वाले हैं। तो यहाँ भरपूर फायदा, आपकी ख्वाहिशात की तकमील, हाईएस्ट प्रॉफिट, डेली इनकम, डेली वेजेस में इजाफा होना, ये भरपूर आप देखोगे। याद रखिएगा 18 साल के बाद राहु का ऐसा होने जा रहा है कि आपके 11th हाउस में और को 1.5 साल तक भरपूर फायदा देते, इनकम में फायदा होते, आपके फायदे का घर एक्टिवेट करते नजर आएंगे। याद रखिएगा दिसंबर 2026 तक ये भरपूर तरीके से आपको फायदा देंगे। यानी राहु का ये जो ट्रांजिट होगा, ये हम ड्यूरेशन बता रहे हैं, ये इस दौरान में 11th हाउस का फायदा, ख्वाहिशात की तकमील, हाईएस्ट प्रॉफिट, डेली इनकम, डेली वेजेस, इसका भरपूर फायदा आप देखोगे। अचानक से पैसे का भरपूर फायदा होना, कोई प्रॉपर्टी का बिक के आपको अच्छा पैसा दे के जाना, यानी कि आपके फ्लैट को बिका, भारी इनकम आपको मिल गई, या इस तरह कोई जायदाद आपके नाम हो गई, या सोने के जेवरात, या कोई इस तरह की चीज़ आप वालदा की तरफ से या घर की तरफ से मिला, या आपके फैमिली की तरफ से कोई सपोर्ट हो गया, कोई अचानक से दौलत मिलने के योग भी आपके बनेंगे। यानी इन शॉर्ट सडन इनकम, यानी अचानक से दौलत मिलने वाली जो बात है, वो आपके लिए यहाँ पर सच होते हुए नजर आएगी। अभी एक वीडियो भी आई होगी, आपने देखा होगा, एरीज के हवाले से सुपर 6 में आ रहे हैं। वो यही वजह है कि इनको अचानक दौलत मिलना, जैकपॉट का लगना, प्राइस बॉन्ड लॉटरी की इनामी रकम जीत जाना, ये सारी चीजें होते हैं, इनको नजर आएगी। यानी ये जो ड्यूरेशन हमने बताया, राहु का टोटल स्पैन है 1.5 साल का। इस 1.5 साल यानी ये तकरीबन 18 महीने का ये ड्यूरेशन होता है। और इस दौरान में आप जो भी, जैसे मिट्टी में भी हाथ डाले तो सोना निकालना, आपकी प्लानिंग वर्क करेंगे, आपके डिसीजंस आपको फायदा दिलाएंगे, भरपूर दौलत कमाते हुए, अच्छा पैसा जोड़ते हुए आप लोग एरीज नजर आओगे। लेकिन याद रखिएगा राहु का सुपर बेस्ट होता है जब ये 11th हाउस में आता है, इसलिए आपको भरपूर फायदा समेटना है। 11th हाउस का भरपूर फायदा कमा लेना है। नहीं कमा पाए, इसको टेकन एज ग्रांटेड लिया, साइड में कर दिया, ये मौका फिर से नहीं आएगा। फिर 60-70 बड़ा निचोड़ के रख देगी। 60-70 का जो जुल्म होता है, जो पहला चरण, ये बहुत जुल्म करता है, बहुत बड़ी आजमाइशें, परेशानियां, टेंशन, डिप्रेशन, कारोबार में नुकसान, जॉब का बार बार चले जाना, घर में टेंशन, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में लड़ाई झगड़े, आपकी लव लाइफ में लड़ाई झगड़े, अनबन का होना, बहन भाइयों से लड़ाई झगड़ा होना, माँ बाप से बदतमीजी हो जाना, यानी हर तरह से टेंशन में रहोगे, हर तरह से प्रॉब्लम्स में आओगे। लेकिन इस 11th हाउस का फायदा अगर आपने उठा लिया, अपने आप को मजबूत कर लिया, प्लानिंग कर लिया, आगे क्या करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ सेविंग्स करना है, क्या कुछ करना है, तो भरपूर फायदा उठाते आप लोग नजर आओगे। उसी ड्यूरेशन में जिसका हमने आपको राहु के हवाले से 1.5 साल गिनवाए, उसी ड्यूरेशन के अंदर 5वें घर के अंदर केतु मौजूद रहेंगे। 5वां घर आपके औलाद के कंसीव करने के, अगर 5वां घर आपका औलाद के ट्रैक पे अगर बिगड़ी हुई है तो सही होना, या किसी तरह राह रास्त पे आना, बदतमीजी खत्म करना। और 5वां घर आपकी अकलानी ताकत है, आपके थॉट प्रोसेस, आपके इंटेलिजेंसी का घर भी माना जाता है, आपकी समझ बूझ, आपके फैसले करने की ताकत का घर, जिससे भरपूर फायदा उठाओगे। आपके प्रेम प्यार का घर और आपके स्टडीज का, आपके एजुकेशन का घर, इन तमाम का बूस्ट होना है, क्योंकि केतु यहाँ पे रहेंगे। लेकिन बीच बीच में फ्लक्चुएशंस अगर आएंगी, वो केतु की वजह से, क्योंकि कभी एकदम अनसेटिस्फाइड हो जाना, या डबल माइंडेड हो जाना, या फैसला नहीं कर पाना, या जल्दी में गलत फैसला कर जाना, इस तरह के मामला इन तमाम चीजों में हो सकते हैं। अब यहाँ से आपका माइंड का चेंज होना, लव रिलेशंस के अंदर प्रॉब्लम्स होना, ये रहेगा, क्योंकि केतु यहाँ पर मौजूद रहेंगे। दिसंबर 2026, ये सब लिख लें आपको जो हम लिखवा रहे हैं, 2026 दिसंबर को 10th हाउस के अंदर आपके 10वें घर के अंदर राहु आ जाएंगे। आपके करियर के घर, आपके प्रमोशंस के घर, आपकी सैलरी अलाउंसेस, बोनसेस के घर के अंदर आ जाएंगे। और जून 2028, याद रखिएगा आइंदा 18 महीने, यानी कि जून 2028 तक राहु इसी 10वें घर को चमकाते नजर आएंगे, 10वें घर में रहेंगे। इस दौरान में बड़ा उछाल आएगा आपके करियर के हवाले से, बहुत बड़ा उछाल, बहुत बड़ी चेंजेस आप देखोगे, बड़ी बड़ी तब्दीलियां, बड़े बड़े मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस अपने करियर के हवाले से देखोगे। आपके प्रमोशंस का होना, आपके दुश्मनों का दूर होना, जो आपके जॉब में, कारोबार में, करियर में प्रॉब्लम्स किए हुए थे, इनका दूर होना या आपके कंट्रोल में आना, आपके बॉस से अच्छे रिलेशंस होना, आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, बड़ी पोस्ट पे जाके अच्छी तगड़ी सैलरी का लेना, अगर जॉब लेते तो जॉब का मिलना अच्छी तगड़ी सैलरी के साथ, ऐसा कुछ मुमकिन बनेगा इस ड्यूरेशन के अंदर। और 18 साल के बाद राहु यहाँ पे आए तो भरपूर तरीके से बड़े बड़े मौजे दिखेंगे, यानी बहुत कुछ अपने करियर के हवाले से चेंज होते हुए देखेंगे।
दिसंबर 2026 से लेके जून 2028, याद रखिएगा ड्यूरेशन में बड़े बड़े मेगा ट्रांसफॉर्मेशन होंगे आपके करियर ही नहीं बल्कि कारोबार के हवाले से भी, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, तमाम मामला जिंदगी के हवाले से। जून 2028, लिख लें इस चीज को, जून 2028 को आपके 9th हाउस के अंदर, आपकी किस्मत के घर के अंदर, आपके आपके रिलीजियस एक्टिविटी के घर के अंदर राहु आ जाएंगे अगेन मजीद 18 महीनों के लिए। यहाँ पे किस्मत का तो बड़ा बूस्ट आप लोग देखोगे, लेकिन आपके वालिद के साथ लड़ाई झगड़ा होना या अनबन होना, इवन वालदा से भी बातचीत में गड़बड़ी होना, बदतमीजी होना, ये सब बहुत ज्यादा देखा जाएगा। यहाँ पे आपके फादर का हॉस्पिटलाइज होना या उनको हार्ट के प्रॉब्लम्स या कोई भी बीमारी का बूस्ट कर जाना या आपके आपस के आर्ग्यूमेंट्स में उनकी तबीयत का बिगड़ जाना, ऐसा मुमकिन हो सकता है। अब यहाँ पे सोने पे सुहागा ये होने वाला है कि 29 मार्च 2025 में शनि यानी सैटर्न आपके 11वें घर को छोड़ के 12वें घर के अंदर आ जाएंगे, और 12वें घर के अंदर आना यानी 60 सत्ती का आगाज हो जाएगा। फरवरी 2028 तक, याद रखिएगा, फरवरी 2028 तक शनि यानी सैटर्न आपके 12वें घर में रहने वाले हैं। याद रखिएगा 29 मार्च 2025 से शनि का 12वें घर में आना बैरून मुल्क के दौरे तो कराएगा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, दूरी, लंबी दूरी के जो सफर है उसको करके अच्छा पैसा बनाना, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना, इसके अंदर भरपूर पैसा समेट पाना, ये आप तमाम एरीज के लिए मुमकिन बनेगा। और 2028 तक इसका टाइम स्पेन है, भरपूर तरीके से इस ड्यूरेशन में अच्छा पैसा बनाते नजर आओगे। यानी फरवरी 2028 तक ये आपको टाइम मिला है कि इसके अंदर भरपूर, हालांकि 60 सत्ती स्टार्ट हो जाएगी पहला चरण, लेकिन यहाँ इनकम, यहाँ पैसा, यहाँ दौलत जमा करने के चांसेस भी आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं कि इसमें नुकसान होगा, बैरून मुल्क जाके अच्छा पैसा बनाने के भी चांसेस एरीज के बढ़ जाएंगे। और याद रखिएगा ये जो ड्यूरेशन है 2025 से 2028 के दरमियान का, इसमें बहुत थकना वाला, यानी अनथक मेहनत करोगे, आप थक जाओगे। आप एक जैसे लोअर बॉडी पेन का होना, माइग्रेन हो, सर दर्द, टेंशन, डिप्रेशन थोड़ा रहेगा, लेकिन कामकाज का या ओवरलोड रहेगा, यानी वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहेगा और काम बहुत ज़्यादा करते हुए एरीज नज़र आओगे, और पैसा भी उसी हिसाब से बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। यहाँ पे शनि की वजह से भी एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। याद रखिएगा कि ये 12वें घर के अंदर, क्योंकि खर्चे का घर भी है, तो यहाँ खर्चों पे आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना कर्जे बढ़ते नजर आएंगे। फरवरी 2028, लिख के रख लें, फरवरी 2028 में आपके फर्स्ट हाउस में शनि ट्रांजिट कर जाएंगे। और शनि का यहाँ पे ट्रांजिट करना, फर्स्ट हाउस आपके इम्यून सिस्टम का घर, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का घर, आपके एनर्जी लेवल का घर, आपके कैरेक्टर का, आपके जो पर्सनालिटी का घर भी इसको माना जाता है। 30 साल बाद एरीज में शनि का ट्रांजिट होना, ये काफी हद तक आपको हेडेक देगा, सर दर्द, टेंशन, डिप्रेशन थोड़ा सा रहेगा, थोड़ा फिक्रमंद रहोगे, ओवर थिंकिंग ज्यादा करोगे, ओवर एनालिसिस करोगे, चीजों के बारे में ज्यादा सोचने लग जाओगे। 2028 और 2029 ये लिख के रख लें, ये ऐसे 2 साल रहेंगे, 2028 2029, जब आप मैच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे, और जो आपके पैसे बढ़ाने, पैसे कमाने का बायस भी बनेगा। आप फर्स्ट हाउस में जब शनि आएंगे ना, तो याद रखिएगा यहाँ पे आपको फाइनेंशियली बड़ा गेन देंगे, फाइनेंशियली ग्रोथ का होना, कारोबार का फलना फूलना, करियर से अच्छी खबरें सुनना, खुशखबरियां सुनना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बनेगा। लेकिन थोड़ी सी एंग्जाइटी का होना, घबराहट का होना, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी का बढ़ना, ऐसा मुमकिन हो सकता है, इससे आपको थोड़ा सा अवॉइड करना होगा। और 2028 और 2029 ऐसे साल रहेंगे, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा, यहाँ प्रॉब्लम्स हो सकती। अब अगर जुपिटर के हवाले से बात करें, ये 5 साल क्या कुछ करने वाले जुपिटर, ये 2025 के स्टार्ट में यानी सेकंड हाउस में रहेंगे। सेकंड हाउस में गुरु यानी जुपिटर का रहना, यानी दौलत का तो अभी भी आप देख रहे होगे, दौलत का आना या पैसा, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, इसका पैसे में इजाफा होना और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स से भरपूर पैसा कमाना, ऐसा मुमकिन हो रहा होगा। याद रखिएगा मई का साल यानी 2025 का साल जैसे ही स्टार्ट होगा, तो मई 2025 में ये सेकंड हाउस को छोड़ के थर्ड हाउस, आपके बहन भाइयों के घर, आपके ऑनलाइन बिजनेस के घर, आपके शॉर्ट डिस्टेंस से पैसे कमाने वाले घर के अंदर आ जाएंगे। मई 2025 से लेके मई 2026 ये एक बड़ा ड्यूरेशन रहने वाला है एरीज की लाइफ के अंदर। आप अगर कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हो, कोई कंप्यूटर आईटी सेक्टर से जुड़ा कोई काम करते हो, स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी के हवाले से अच्छा रहेगा। आपके आईटी सेक्टर जैसे हमने कहा, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से काम करते हैं, यूट्यूबर हैं, फ्रीलांसर हैं, या डेटा एंट्री का काम करते हैं, कंप्यूटर से जुड़ा कोई भी डिजिटल मार्केटिंग वगैरह करते हैं, हर लिहाज से बेहतरीन पैसा कमाते हैं। इवन कोई प्रोडक्शन हाउस, कोई सॉफ्टवेयर हाउस या कोई कॉल सेंटर में भी काम करते हैं, वहाँ भी भरपूर पैसा देखोगे। मई 2025 से मई 2026 आपकी स्टडीज, आपके एजुकेशन के हवाले से भी बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ लेकर आएगा। आपके वालिद के बिजनेस या उनके जॉब के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरियां इस ड्यूरेशन के अंदर जो हमने आपको बताया, इसमें सुनते नजर आओगे। मई 2025 से लेके मई 2026 तक गुरु यानी जुपिटर की दृष्टि, नजर आपके 11th हाउस को एक्टिवेट करते
आपकी ख्वाहिशात की तकमील होना, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना, आपके डेली वेजेस डेली इनकम यानी रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले एरीज की इनकम में भी भरपूर इजाफा होते हैं। देखो यहाँ 11th हाउस का एक्टिवेट होना आपके बड़े भाइयों को भी बड़ा फ़ायदा पहुंचाएगा और उनके ज़रिए आपको भी फ़ायदा मिलता नज़र आएगा। और साथ साथ आपको एक फाइनेंशियल ग्रोथ का मिलना, आपके इनकम में इजाफा होना, ऐसा भी देखा जाएगा। मई 2026 में जो है यहाँ 4th हाउस के अंदर इनका ट्रांजिट हो जाएगा। मई 2026 से मई 2027 आपके लिए गोल्डन सुपर गोल्डन पीरियड होगा। भरपूर फ़ायदा उठाते हुए आप लोग एरीज नज़र आओगे। आपके प्रमोशंस का मिलना, अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ ट्रांसफ़र हो जाना या फिर बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड्स नवाजना, बड़ी बड़ी खुशखबरी आप लोग सुनते हुए नजर आओगे। सबसे बड़ी बात आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, अपने मैनिफेस्टेशन का सच होना, ख्वाहिशात की तकमील का होना, ऐसा देखोगे। और हाईएस्ट प्रॉफिट और डेली वेजेस डेली इनकम में भी भरपूर इजाफा होते हुए आप लोग देखोगे। यानी ये 2026-2027 टेंशन फ्री, आपको कोई इतना ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं होने वाला। 2027 में गुरु आपके 5वें घर में आएंगे और 5वें घर की क्वालिटीज हम दिखा चुके हैं, वो सबको इनहेंस करते हुए बढ़ते हुए आप देखोगे। आपके फाइनेंशियल ग्रोथ का बढ़ना, आपकी औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में तेजी आना, हर लिहाज से आपकी अकलानी ताकतों का बढ़ना, समझ बूझ कर फैसले करने की ताकत का बढ़ना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, 60 स्टार्ट होने से पहले आपके 11th हाउस का एक्टिवेट होना ये काफ़ी हद तक आपको सपोर्ट करेगा कि आप अपनी ख्वाहिशात की तकमील कर सको। सख्त मेहनत करके हाईएस्ट प्रॉफिट का हासिल करना, डेली वेजेस डेली इनकम का हासिल करना, आपके दौलत में इजाफा होना, यानी ये पैसे का जो आना है ये बहुत बनेगा। और जैसे ही 60 स्टार्ट होती है तो थोड़ा ब्रेक लगना या पैसे का रुक रुक के आना, ऐसे मामला बनेंगे। अभी से अगर आप प्लानिंग कर लेते हो, अभी से अगर आप सोच लेते हो कि आगे चल के क्या करना है, क्या प्लानिंग करनी है, और फिर उसको एग्जीक्यूट भी कर लेते हो, तो बहुत हद तक 60 के असरात से आप लोग महफूज रहोगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाकी के ज़ोडिक एनबीसी टॉपिक पे वीडियो सामने लिंक पे क्लिक करके देख सकेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।